आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि काला जादू होता क्या है और कैसे करते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही किसी को इसके बारे में पता है। काला जादू होता क्या है? काला जादू एक पावर होती है। कोई भी तांत्रिक, अघोरी, या कोई भी, आप और हम, कोई भी जिसका मन एकाग्र हो जाएगा, एक मन होएगा, उसमें कोई दूसरा विचार नहीं आएगा, वो ये कोई भी तंत्र मंत्र को सिद्ध करने के बाद हम तांत्रिक बन सकते हैं। अब तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि अपने मंत्र और तंत्र को सिद्ध करने के बाद जो भी आत्माएं जो अतृप्त हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का मर्डर हो गया, जहाँ किसी ने आत्महत्या करी, ऐसी जो आत्माएं हैं वो हमेशा भटकती रहती हैं। तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि इनको अपने वश में कर लेते हैं तंत्र मंत्र के प्रभाव से, और उनको मजबूरन इनका काम करना ही पड़ता है। अब जिसको हम काला जादू बोलते हैं, ये सिर्फ एक एनर्जी है, एक फोर्स है। करते क्या है, इसमें होता क्या है कि जितना भी आप पावरफुल काला जादू करते हैं, उनमें उतनी ही ज़्यादा आत्माओं को इस्तेमाल करना पड़ता है। 5, 10, 20, 25, 50, 100, इससे ऊपर भी हो सकती हैं। क्या करते हैं, जिनको हमने इस चक्कर में फंसाना होता है, जिनको बर्बाद करना होता है, उसकी फ़ोटो से या उसके नाम से या वैसे ही अपने ध्यान में उसकी छवि ला के उस पर किया जाता है। तीसरा होता है कि शमशान की राख ला के उसको मंत्र के इनके द्वारा इसको श्रापित कर दिया जाता है और इंसान को खिला दी जाती है। उससे क्या होता है कि बंदे के जो बहुत कुछ चेंजेस आ जाती हैं और बंदा खुद ही अपनी बर्बादी को अपने नज़दीक बुला लेता है। और जितनी ज़्यादा आत्माएं उतना ही पावरफुल। इनमें कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं कि जो घातक होती हैं। आम लोगों में जैसे हम लोग हैं, हम हर रोज़ 2 काम अच्छे करते हैं, 2 बुरे करते हैं, तो हम तकरीबन एक ही जगह में होते हैं। अगर हम मरते हैं तो हमें हमारे मैच की कोई ना कोई माँ मिल जाती है, तो हमें अगला जन्म हो जाता है। अब जो तो बहुत ज़्यादा धर्मात्मा है, उसको उतनी ही धर्मात्मा माँ मिलेगी, उसी लेवल की होगी, तभी उसका जन्म होता है। वैसे ही जो बहुत बड़ा पापी होता है, जिसने सारी ज़िंदगी कत्ल किए हैं, डकैतियाँ मारी हैं, औरतों के साथ शोषण किया है, बहुत कुछ किया है, जिसने हमेशा कानून के खिलाफ चला है, उसको इस दर्जे की माँ नहीं मिलती। कई सालों तक उसको भटकना पड़ता है। तो क्या करते हैं तांत्रिक लोग, इस टाइप की जो आत्माएं होती हैं ना, उसको ये म्याद के अंदर इस्तेमाल करते हैं। म्याद का मतलब मौत। ये जो आत्माएं होती हैं, ये फिर बंदे को मार देती हैं, उसके अंदर घुस जाती हैं, उसके एक एक करके उसके सारे जो जिस्म के अंग हैं उनको बर्बाद कर देती हैं। अब देखिए, अचानक से लोगों में बदलाव आता है। जिसके ऊपर काला जादू किया होता है या किसी भी तरह का टोना टोटका जादू किया होता है, उसके यकदम स्वभाव में बदलाव आ जाता है। और ये बदलाव साफ दिखाता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई प्रक्रिया कर दी गई है, क्रिया कर दी गई है। जीवन में अचानक नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। आपके घर में अचानक बड़े बड़े अजीब अजीब से कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगते हैं। समझो कि आपके घर में इन आत्माओं ने डेरा डाल लिया है और हैं आपके साथ चिपकी हुई हैं। जिस्म की प्रतिरोधक क्षमता, जिससे कि बीमारियों को हमारा जिस्म रोकता है, वो ख़त्म हो जाती है, जैसे एड्स के अंदर होता है ना। फिर इंसान को अलग अलग तरह की बीमारियां लग जाती हैं और फिर उन्हीं बीमारियों के अंदर चलते 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 जिस्म इतना कमज़ोर हो जाता है कि एक दिन उसकी मौत हो जाती है। जादू टोने का असर कितना है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि उसके अंदर अचानक इतनी शक्ति आ गई है कि वो सोफे को यूं ही उठा लेता है, तो उसके साथ बहुत सारी आत्माएं काम कर रही हैं। क्योंकि वैसे भी अगर आप भक्ति करते हो तो अच्छी आत्माएं आपके आसपास बहुत होती हैं, और बुरा काम करने जाते हो तो भी आत्माएं आपके आसपास बहुत होती हैं। जैसा काम करते हो वैसी ही आत्माएं आपके आसपास रहती हैं। ये जो जेल में बंद कैदी हैं उनसे आप पूछिए तो 40% ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे जी मैं तो झगड़ा करना ही नहीं चाहता था, मुझे नहीं पता चक्कू कहाँ से आ गया, मैंने कब मार दिया मुझे पता ही नहीं लगा। क्यों? आपने तो दिमाग में है मैंने मारना है, और जो बुरी आत्मा जो आपके साथ थे उन्होंने आपका काम पूरा कर दिया, आपके हाथ से कत्ल करा दिया। ये सर्वे हो चुका है और मैं उसी के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, कोई हवा में बात नहीं कर रहा। उसका असर निर्धारित करता है कि आपने कितनी बैड एनर्जी है, जो आपने किसी का मर्डर या किसी का सर फोड़ दिया है, जहाँ उसका अंग तोड़ दिए, यकदम अचानक से आदतें बदल जाती हैं। घर में लेटा हुआ है, काम पे जाने को दिल नहीं करता, चाहे उसका 10 लाख का भी काम है, नहीं जाना, कल जाऊंगा, लेटा हुआ है, भूख लग रही है, खाए जा रहा है, मोटा हुआ जा रहा है, किसी काम में हाथ डालता है, निराशा मिलती है। ये सब वो सिम्टम है जिससे पता लगता है कि आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति का हमला हो चुका है। अचानक से कोई आदमी किसी औरत के ऊपर फिदा हो जाता है, जहाँ अपनी बीवी को गालियाँ देता है और अपनी भाभी, माँ, बुआ, बहन उसके ऊपर ज़्यादा लट्टू हो जाता है। सवेरे उठता है तो सिर में दर्द शुरू हो जाती है, माथे के ऊपर दर्द होती है, पूरा सिर ऐसा जिसने जकड़ दिया है, पूरे जिस्म में दर्द होती है। सुबह उठते ही महसूस होता है किसी ने कूट दिया है, बहुत कूटा है। जिस्म के ऊपर नीले रंग के निशान आ जाते हैं, लाल रंग के निशान आ जाते हैं, नीले या काले रंग के निशान आ जाते हैं। ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बहुत बड़ा तांत्रिक क्रिया हो चुकी है। आपके घर में आत्माओं का जमावड़ा इकट्ठा हो गया है। बहुत सारी औरतों के साथ रात को अश्लील कार्य होता है। अब समझ जाइए मैं क्या बोलूं। ऐसे महसूस होता है उसके साथ कोई लेटा हुआ है, उसकी छाती पे कोई बैठ गया, उसके सिर पे कोई बैठ गया, उसके प्राइवेट अंगों को कोई छेड़ रहा है, और घर से रात को अजीब सी आवाज़ें आती हैं, और कई बार कोई सामान अपने हिलने लगता है, गिलास नीचे गिर जाता है, कटोरी गिर जाती है, रसोई में बर्तन अपने आप खड़कते हैं, और आपका इलेक्ट्रॉनिक का सामान खराब हो जाता है। ये सब सिम्टम है कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी प्रेत बाधा कर दी गई है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि चेहरे के रंग में पीलापन आ जाता है, लाली खत्म हो जाती है, या कालापन आ जाता है, सांवलापन आ जाता है, और आंखें लाल रहने लगती हैं, तो समझ लो कि मामला गड़बड़ है। आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं, मुंह पे छाइयाँ पड़ जाती हैं, अचानक से बात नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना, कोई बुलाए तो गुस्से में ऐसे आना कैसे खाई जाएगा, अपने आप को मारना, सर पीटना, सर दीवार में मारना, हाथों को दीवार में मारना, पैरों से दीवारों को पीटना, ये भी सब वही लक्षण है कि कोई ना कोई प्रेत क्रिया कर दी गई है। बार बार बोलना कि मैंने आत्महत्या कर लेनी है, मैंने मर जाना है, मैं मर जाऊंगा, और उसकी कोशिश भी करना, तो समझो ये प्रेत बाधा पड़ चुकी है। बिना कारण आपका नुकसान होना, काम धंधा बिल्कुल बंद हो जाना। पिछले महीने 200 ग्राहक आए हैं, इस बार महीने का आखिरी टाइम आ गया, 10 ग्राहक भी नहीं आए, और ज़्यादा ग्राहक आए पूछ के चले गए, दोबारा लौट के ही नहीं आए। ये सब प्रेत बाधा या जादू टोने का असर है। आपके घर में बालों के गुच्छे मिलना,
कोई ताबीज़ टाइप की कोई चीज़ मिलनी, कोई छोटी सी मटकी मिलनी, आंगन में या आपके घर के अंदर राख मिलनी, पुरानी कीलें मिलनी, सिंदूर लगे हुए कीलें मिलनी, चावल, उड़द, हल्दी और रोली लगी हुई मिलनी, सिंदूर लगा हुआ मिलना, तो सावधान हो जाइए कि कोई बंदा आपके ऊपर प्रेत बाधा कर रहा है या कर चुका है। गुड़िया मिलनी, अजीब सी गुड़िया जिसमें सुइयां लगी हों, कोई नींबू मिलना जिसके अंदर 2 4 5 4 सुइयां लगी हों आपके आंगन में, तो समझो कि आपके ऊपर किसी ने बहुत भारी काला जादू करवा दिया है। और सावधान हो जाइए, इंसान में चिड़चिड़ापन आ जाता है, इतना चिड़चिड़ापन होता है कि जरा जरा बात पे घर वाली को, बच्चों पे लड़ाई झगड़ा, हाथ छोड़ना, ये चिड़चिड़ शुरू हो जाना, हमेशा चिंता में बैठे रहना, डिप्रेशन में चले जाना, बिना बात पे सोचते रहना, चुपचाप बैठे ना रहना, कुछ ना कुछ बोलते रहना, गालियाँ निकालते रहना, ना बेटी ना बहू, फिर भी माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ निकालनी, रात को डरावने सपने आना, और सपनों के अंदर मरे हुए लोग दिखाई देने, सांप दिखाई देने, बिच्छू दिखाई देने, पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है। समझ लो कि प्रेत बाधा पड़ चुकी है। अजीब अजीब हरकतें करना जो उसने पहले कभी नहीं करी, घर वाले तो नोटिस कर लेंगे ना कि ये पहले ऐसा नहीं था, अब कैसा हो गया। अजीब अजीब सी हरकतें, नशा करना, नशा ये नहीं कि चल शराब का 1 पैक 2 पैक, आज शराब पी रहा है, कल अफीम खा रहा है, परसों इंजेक्शन ले रहा है, सफ़ेद गोली खा रहा है, वो क्या फूंक मार के पीते हैं जो स्मैक, वो पी रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ये सब प्रेत बाधा की निशानियां हैं। किसी की सुननी नहीं, अपनी चलानी है। आप ठीक भी हैं तो आपको गलत साबित करना है। जो कम खाता था वो ज़्यादा खाने लगता है, जो धीरे चलता था वो भागने लगता है, जो भागता था वो बिल्कुल धीरे चलने लग गया, जो हर किसी को नमस्ते करता है तो चौड़ा होकर चलने लग गया, कोई नमस्ते करे तो अच्छा है, ठीक है ठीक है। ये सब हरकतें बताती हैं कि इसका जो दिमाग है वो कोई और कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि प्रेत बाधा डाल दी गई है। मैंने पहले बताया जो आत्माएं होती हैं, जो कि क्रिमिनल की आत्माएं होती हैं, वो फिर म्याद डाल दी जाती है। और म्याद डाली जाती है होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, लोहड़ी, करवा चौथ, नवरात्रे, शिवरात्रि, वसंत पंचमी, इस तरह के डेट के ऊपर ही म्याद डाली जाती है। म्याद डालने का मतलब है बंदे को मारना, वो इसी दिन बंदा मर जाता है। जब बंदा मर जाता है तो उसके घर वाले जब तक उनके घर में कोई नया बच्चा पैदा ना हो इसी डेट पे या इसी त्यौहार पे, तब तक वो ये त्यौहार नहीं मनाते। बंदे को मारना और उनसे त्यौहार छीनना, ये म्याद काम करती है। अगर आपके ऊपर ऐसे कोई भी सिम्टम नज़र आए तो फ़ौरन सावधान हो जाइए। अगर म्याद पड़ी कोई बता दे तो पहले म्याद को कटवाइए, क्योंकि 7 केस आए थे, 1 मैं नहीं बचा पाया क्यों मेरे पास सामान नहीं था, 6 को तो बचा लिया गया है, टाइमली पता लग गया। पर याद रखिएगा, हर वक्त टाइम का पता नहीं लगता। जब भी आपको कुछ महसूस हो फ़ौरन अपना इलाज कराइए। अब बीमारियां बहुत सारी आ गई हैं, अब जितने मर्जी टेस्ट करवा रहे हैं, कोई बीमारी पता नहीं लग रही कि कौन सी बीमारी है। तो प्रेत बाधा 100% है आपके ऊपर। और याद रखना, इंसान धीरे 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 मरता मरता एक दिन बिल्कुल ही मर जाता है। सावधान रहिए
और अपना और अपने परिवार को बचाइए। अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ये मेरा फ़ोन नंबर है। नमस्कार, सत श्री अकाल।